यस स्टूडेंट, सो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि हम आपको बताए थे कि रूट 3 वाला भी डिस्कस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं रूट 3 वाला भी आ गया। प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। फिर हमने क्या माना, इफ़ पॉसिबल लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। तो हम लोग वेयर लिखना है यहाँ पर में, तो रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर का ये फॉर्मेट होता है। और यहाँ जो रेशनल नंबर के साथ में उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको लिखते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। फिर क्या किए थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे। तो यहाँ देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए हैं, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया और इसका स्क्वायर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। फिर इस क्यू स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कोई भी नंबर है इसका एक फैक्टर 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। फिर जो पहले थ्योरम हम डिस्कस किए थे उसके हिसाब से अगर 3 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 जो है वो पी का भी फैक्टर होगा, तो 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी। तो 3 पी का फैक्टर होगा, इसका मतलब पी का एक फैक्टर तो 3 होगा, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन एक ही फैक्टर होगा ऐसा नहीं डिस्कस किया गया, ऐसा नहीं बताया गया है। पी का कोई और भी फैक्टर हो सकता है, तो वो जो फैक्टर कोई और भी है वो हमको मालूम नहीं है, तो उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, के। सो लेट पी इक्वल टू 3, 3 तो एक फैक्टर होगा ही, और एक अदर फैक्टर जो हमको पता नहीं है उसको क्या मान लिए, के। तो यहाँ क्या हो गया, आप फिर से इसका स्क्वायरिंग किए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। पी स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे 9 के स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। फ्रॉम बोथ प्लेसेस पी स्क्वायर इज 3 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 9 के स्क्वायर। सो from equation 1 and 2 we compare 3q square equal to 9k square. Now q square equal to 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 9 बाई 3k स्क्वायर। सो ये कट गया, सिंप्लीफाई हो गया 3k स्क्वायर। q स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर, इसका मतलब q स्क्वायर कोई नंबर है जिसका एक फैक्टर 3 है, तो हम लिख सकते हैं 3 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। फिर जो थ्योरम प्रूफ किए हैं उसके हिसाब से इफ़ 3 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर देयरफॉर 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। तो यहाँ 3 क्यू का फैक्टर निकला। इससे पहले यहाँ निकाले थे 3 इज फैक्टर ऑफ पी, इसका मतलब 3 जो है पी का भी फैक्टर है और 3 जो है क्यू का भी फैक्टर है, तो पी एंड क्यू बोथ हैव कॉमन फैक्टर 3। अगेन जो हमारा यहाँ पर में जो इंस्ट्रक्शन था, जो हमारा डेफिनेशंस का रूल्स है कि रेशनल नंबर डू नॉट हैव प्राइम कॉमन फैक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू, तो इसको वो वायलेट करता है, इसके साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो एज्यूम किए हैं तो यही लिखे हैं, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ आवर एज्यूम्सन। हम जो एज्यूम किए हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, इसके साथ में ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, क्योंकि रेशनल नंबर के डिफिनीशन से ये मेल नहीं खाता है, उसको ये फॉलो नहीं करता है। इट शुड नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर अदर दैन 1, बट दे हैव कॉमन फैक्टर, पी एंड क्यू बोथ हैव कॉमन फैक्टर 3। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ आवर एज्यूम्सन, hence our assumption is wrong, and therefore what we have assumed, we have assumed that root 3 is a rational number, it becomes wrong. So if it is not rational number then root 3 is an irrational। ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से आपको रहेगा रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 7 इज इरेशनल नंबर। तो इसी तरह से सिर्फ नंबर्स को चेंज कर देना है, और एल्गोरिदम यही रहेगा। बताए थे एल्गोरिदम होता है पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फिक्स स्टेप होता है, उसी स्टेप से उसको गुजरना पड़ता है। तो ये वही स्टेप्स है, इसी स्टेप से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है इसी में इरेशनल नंबर सॉल्व करने के लिए। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वहाँ सिंगल था रूट 3, रूट 5, रूट 7 उसका, यहाँ 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग मान लेते हैं 3 + 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। नाउ 3 + 2 रूट 5, और यहाँ क्या कर दिया हम, -3 कर दिए। क्यों कर दिए -3, क्योंकि ये 3 एक रेशनल पार्ट है, इस रेशनल पार्ट को हटाना है। तो कैसे हटेगा ये, जब माइनस करेंगे तब हटेगा। इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, क्यों ही, तो 3 + रूट 5 को, 3 + 2 रूट 5 को हम रेशनल नंबर तो एज्यूम कर चुके हैं, और 3 एक रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा रेशनल होता है, तो ये डिफरेंस हो गया, इट इज़ ऑल्सो ए रेशनल नंबर। यहाँ लिखे हैं सिंस डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल। रीजन देना पड़ेगा, तो ये माइनस प्लस कट किया, तो क्या बच गया आपके पास में, 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अगेन इस दोनों में जो रेशनल पार्ट है वो है 2, तो फिर इस 2 को हटाना है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करें। यहाँ लिखे 2 रूट 5 ये नंबर इंटू 1/2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर।
वाई? बिकॉज हियर इज ए रूल, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। दो रैशनल्स का प्रोडक्ट रैशनल होता है। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया एंड व्हाट इज लेफ्ट? रूट 5। रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अब रूट 5 एक रैशनल नंबर है ये बता रहा है, बट रैशनल नंबर का जो डिफिनीशन है वो बोलता है कि अगर किसी रेडिकल साइन के अंदर में नन स्क्वायर नंबर, तो 5 तो नन स्क्वायर नंबर है, वो अगर आ गया तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो बट वी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ से हमको निकल के क्या आ रहा है कि रूट 5 इज रैशनल नंबर। क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि हम उसको रैशनल एज्यूम किए थे। तो हेंस आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। इसका मतलब हम जो माने थे, जो एज्यूम किए थे वहाँ पर, वो रॉन्ग हो गया। तो क्या एज्यूम किए थे कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? दूसरा नंबर इरेशनल होगा। सो देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये 2-3 तरह का क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस किया। इसी पर में अब आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो आपको अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाना है और बना करके उसको रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है उस एक्सरसाइज का आपको सॉल्विंग दे देंगे और उससे आप मैच भी कर लीजिएगा, देख भी लीजिएगा। और इसको बनाने के बाद में उस एक्सरसाइज को देखिए, उसको समझिए, कोशिश कीजिए। और इसमें फिर जहाँ कोई प्रॉब्लम आता है तो हम ऑनलाइन रहेंगे, तो टाइम दे देंगे आपको। उस ऑनलाइन पीरियड में आप हमसे जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।